हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके नर्सिंग स्टडीज में। आज अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में। पिछली क्लासेस में अपन ने बात करी है हॉस्पिटल के स्कोप्स के बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में, हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या है और फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल के बारे में। आई होप आप लोगों को पिछली क्लासेस भी देखी होगी। और आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में। तो हॉस्पिटल को किन किन बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है उनके बारे में अपन फर्दर क्लासेस में बात करेंगे। आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि ओनरशिप के बेस पे कैसे हॉस्पिटल को किन किन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसमें अपन शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप कंट्रोल, कि हॉस्पिटल को कौन ऑनर कर रहा है, कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, उस बेस पे कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। आज की क्लास में इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट जो होता है आपका, वो होता है पब्लिक हॉस्पिटल। अब पब्लिक हॉस्पिटल क्यों बताया गया है, क्यों बनाया गया? ठीक है, तो इसमें है पब्लिक हॉस्पिटल्स आर दोज रन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? पब्लिक हॉस्पिटल्स बोला जाता है। और लोकल बॉडीज और नॉन कॉमर्शियल लाइन्स, साथ ही साथ या तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या फिर कोई भी ऐसी लोकल बॉडी जो कि नॉन कॉमर्शियल बेसिस पे क्या करती है, काम करती है, पब्लिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, उन सब हॉस्पिटल्स को क्या कहते हैं? पब्लिक हॉस्पिटल्स कहते हैं। दे मे बी जनरल हॉस्पिटल्स और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। और बहुत अब ये जो आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं ये जनरल हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का मतलब क्या है कि उनके अंदर, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो भी हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि कोई भी अगर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है, जैसे कोई बच्चा है, उसको आप क्या दिखाओगे? पीडियाट्रिक जो भी डॉक्टर है उससे कंसल्ट करोगे। साथ ही साथ जैसे अगर कोई मेंटली इल पेशेंट है तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट होगा वहां पे। तो ऐसे ही ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। और या फिर ये स्पेशलाइज हो सकते हैं या फिर जनरल हॉस्पिटल्स हो सकते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट अपन ने बात करी पब्लिक हॉस्पिटल्स के बारे में कि ये क्या करे जाते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू रन किए जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या हो सकते हैं? जनरल हॉस्पिटल भी हो सकते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स के बारे में। तो वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? Voluntary hospitals are those which are established and incorporated under the Society Registration Act 1860। इसका मतलब ये है कि जो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उनके अंडर में जो भी हॉस्पिटल्स को रन किया जाता है उनको क्या कहते हैं? वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882। इसका मतलब ये है कि यार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा? 1860 या फिर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर या फिर और भी कोई अदर जो भी अप्रोप्रिएट एक्ट है उसके अंडर में अगर कोई हॉस्पिटल रन किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स कहते हैं। एक्ट और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो एक्ट्स आए थे, ठीक है, जैसे कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट हो गया या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, इनके अंडर में अगर कोई भी हॉस्पिटल रन किया जा रहा है तो उस हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? उस हॉस्पिटल को बोलते हैं वॉलंटरी हॉस्पिटल्स। अब ये कैसे रन किए जाते हैं? दे आर रन इन पब्लिक और प्राइवेट फंड ऑन ए नॉन कॉमर्शियल बेसिस। तो ये जो भी हॉस्पिटल्स है ये कैसे रन किए जाते हैं? या तो पब्लिक के थ्रू जो भी आपके पास फंड आता है या फिर जो भी प्राइवेट फंड आता है उसके थ्रू नॉन कॉमर्शियल बेस पे क्या करे जाते हैं? रन किए जाते हैं। कि इनके अंदर कोई पेशेंट दिखाने के लिए जा रहा है तो उसका क्या करेगा? ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी वॉलंटरी हॉस्पिटल के बारे में कि जो भी एक्ट्स थे उनके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी हॉस्पिटल रन किए जाते हैं उनको वॉलंटरी हॉस्पिटल्स कहते हैं। ये हॉस्पिटल अपना जो फंड होता है वो कहाँ से रेज करते हैं? या तो पब्लिक फंड आएगा या फिर प्राइवेट फंड के थ्रू जो भी सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है वो नॉन कॉमर्शियल बेसिस पे प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, नर्सिंग होम्स की। तो इनमें क्या होता है? प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स आर जनरली ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल डॉक्टर और ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं? या तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो डॉक्टर है उसके थ्रू रन किए जा सकते हैं
या फिर जैसे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने मिलकर क्या करा, एक हॉस्पिटल वहां पे रन कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, दे रन द हॉस्पिटल और नर्सिंग होम ऑन ए कॉमर्शियल बेसिस। तो इनका रन करने का पर्पस क्या होता है, ये कॉमर्शियल बेसिस पे क्या करते हैं, हॉस्पिटल को रन करते हैं कि अगर आप इनके अंदर कोई भी डिजीज के रिगार्डिंग कंसल्ट करने के लिए जाते हो, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जाते हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल बेसिस पे क्या होते हैं, रन होते हैं। साथ ही साथ दे एक्सेप्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फॉर्मिटी, एडवांस एज, इलनेस, इंजरी, क्रोनिक डिसेबिलिटी, ईटीसी। तो इनके अंदर जो भी पेशेंट जनरली एक्सेप्ट करते हैं, इन पेशेंट्स का इलाज करते हैं, इनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट हो गया जिसके अंदर इन्फॉर्मिटी है, ठीक है, साथ ही साथ एडवांस एज कोई पेशेंट है, साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट के अंदर इलनेस है, कोई इंजरी है या क्रोनिक डिसेबिलिटी, ये सब कुछ अगर किसी पेशेंट के अंदर है तो ये इनका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि इनके खुद की क्या होती है, पॉलिसी होती है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की। तो जनरली ये इस तरह के पेशेंट्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और जो भी पेशेंट होते हैं किसके रिगार्डिंग, या तो वो कम्युनिकेबल डिजीज हो, एल्कोहलिज्म हो, ड्रग एडिक्शन हो, या फिर मेंटल इलनेस हो, इनके इनके अगर कोई पेशेंट है तो जनरली इन पेशेंट का ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो आप अभी अपन ने देखा कि जो प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल्स होते हैं उनको कौन रन करता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, या तो इंडिविजुअल डॉक्टर हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, रन करते हैं। ये कॉमर्शियल बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। जनरली किन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जिनकी इलनेस हो गई, इंजरी हो गई, कोई क्रोनिक डिसेबिलिटी है, इन्फॉर्मिटी है, ये सब के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और किन पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, जैसे कि एल्कोहलिज्म का हो गया, ड्रग एडिक्शन का हो गया, कोई कम्युनिकेबल डिजीज का कोई पेशेंट है, तो इनको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो ये अपन ने बात करी इनके बारे में, जो भी प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल्स है उनके बारे में, और जो नर्सिंग होम्स है उनके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के बारे में, तो उसमें क्या है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर हॉस्पिटल्स विच आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंडर में जो भी कंपनीज बनाई गई है, वो जिन हॉस्पिटल्स को रन करती है उनको क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बोलते हैं। ये भी नॉर्मली क्या होते हैं, कॉमर्शियल बेसिस पे रन किए जाते हैं। ठीक है, जनरली ये भी क्या होते हैं, कॉमर्शियल बेस पे रन किए जाते हैं। दे कैन बी आइदर जनरल और स्पेशलाइज्ड और बोथ। ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये जनरल हॉस्पिटल्स भी होते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो जनरल हॉस्पिटल्स भी होते हैं और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे हिंदुजा हॉस्पिटल्स है, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, ये कंपनीज है जो क्या करती है, इन हॉस्पिटल्स को रन करती है। ये अपन ने बात करी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के बारे में। आई होप आप लोगों के टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस है हॉस्पिटल्स के, उनके बारे में। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।